Hello friends, welcome to NetGRF Moon Life. Today we will discuss about UGC NET पेपर 1। पेपर 1 UGC NET GRF की आत्मा है, सोल ऑफ नेट GRF। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। पेपर 1 में देखिए, एक तो 10 यूनिट है। 10 यूनिट जो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में हो जाएंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। दूसरे भाग में हो जाएगा आपका मैथ एंड रीजनिंग। और तीसरे पार्ट में हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। इस तरह आप बांट सकते हैं सिलेबस को। अब हम देखते हैं कि हम इस पेपर 1 में अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें, क्योंकि इसमें काफ़ी डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि कोई भी बुक आपको इजीली अवेलेबल हो, कोई भी ऑथेंटिक बुक आप उसे खरीदें और उसकी एक एक दो रीडिंग आराम से उसे जल्दी जल्दी पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम 5 साल के एमसीक्यू पेपर आप सॉल्व करें। उससे आपको क्या है, रिटेनिंग पावर सही रहेगी, आप रिकॉल कर पाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको आप हैंडल कर पाओगे। और आपको अगर ऑथेंटिक बुक भी ना मिले, लेकिन आप एक यूथ कंपटीशन का पीवाईक्यू का बुक आता है, आप उसे ज़रूर रेफ़र करें। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं जिसमें पीवाईक्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हों। वो लगाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्कोर को कम से कम 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपके कम से कम 40 क्वेश्चन टच करने चाहिए। मतलब आपको 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, जिससे आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सको। तो उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, इसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका होता है शिक्षण अभिक्षमता। इसमें आपको मूलभूत रूप से आपके ये पीएचडी में काम आता है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपका हो गया टीचिंग, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स, मेथड ऑफ टीचिंग, और आपके हो गया टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, और हो गया आपके एवोल्यूशन सिस्टम। यानी कि इनमें आपका डिवाइड है। इनको आप थ्रोली एक बार पढ़िए और इनको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप इन दो टॉपिक के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथडोलॉजी यानी रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, आप कोठारी सर की बुक रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है वो। शिक्षण सोच। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता। इसमें आपको पूरी तरह शोध कैसे करना है, किस तरह से शोध होता है, या रिसर्च एथिक्स क्या है, कि ये शोध में इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करना है, आईसीटी का कैसे यूज करना है, और शोध के क्या चरण है, शोध की पद्धतियाँ क्या हैं, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक क्या है। इनके ये आपके पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड पर निर्भर करता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका किस तरह से आपको पढ़ाना है, शिक्षक की मनोवृत्ति के साथ साथ आप जिन्हें पढ़ा रहे हैं उनकी मनोवृत्ति क्या है, ये समझने में हेल्प करता है टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज मिलता है जो बहुत ईजी होता है, आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट टॉपिक हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी काफ़ी आसान टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि इसमें मीडिया क्या रोल है, और जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें क्या बैरियर हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या है, वाचिक या गैर वाचिक यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल, और कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये समझने में हेल्प करता है। इसके बाद जो अपना सेकंड हिस्सा आता है, इसे मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है और डाटा इंटरप्रिटेशन है। इन तीनों टॉपिकों में महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को समझें कि उसमें कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनको आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए आप टॉपिक वाइज ना पढ़कर इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आप जल्दी सीख पाएंगे इस सब टॉपिक में।
तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है अपना आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको इंटरनेट की मूलभूत बातें, आईटीसी और सुशासन, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले यानी कि डिजिटल इनिशिएटिव क्या हो रहे हैं, जैसे स्वयं पोर्टल हो गया और या फिर इग्नू के पोर्टल हो गए, इनके क्या परिचय हैं, यानी कि ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग में इसका आईसीटी का क्या रोल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि डेप्थ में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस इस टॉपिक की ज़रूर करें, क्योंकि इसमें सब कुछ काफ़ी एक कहें कि इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मानव पर्यावरण, विकास पर्यावरण, जो पूरा कहें कि इन्वायरमेंट पर ज़्यादा फोकस है इस टॉपिक में, टॉपिक 9 में। तो इसे आप अच्छे से पढ़ें। और नेक्स्ट टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको हो गया पॉलिसी, गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा, यानी कि कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज लाई गई थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और आपका अगर प्रोफेशनल है, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या क्या है। ओवरऑल इसमें आपको समझना है कि पीवाई क्यू क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप बुक भी ना पढ़ें तो भी सफिशिएंट है कि आप पीवाई क्यू जरूर लगाएं, जिससे आप जेआरएफ आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।